और तुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के आने से उसने तुझे सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया। पता नहीं। हाँ ठीक है, वैसे ये ह्यूमन नेचर है। हाँ लेकिन ये क्यों क्यों लू, हाँ, इसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए एक ब्रेकअप किया था, तो हो सकता है ये लोग एक साथ दोबारा आ जाएं। तो अब डिपेंड करता है कि तू अपने बॉयफ्रेंड को कैसे हैंडल करती है। देख, 2 प्लान्स है तेरे पास। प्लान ए, क्या तुझे कंटिन्यू करना है तो फिर अपना रिलेशनशिप डिक्लेयर कर दे, खुद को एज अ गर्लफ्रेंड उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवा ले। प्लान बी, तुझे कंटिन्यू नहीं करना। ये ज्यादा आसान है बेब, फिर तुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर तू खामोश हो जाएगी तो ज्यादा समझदार लगेगी उसके सामने, और जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी बात कर। उसे बस इतना कह दे कि मेरे साथ कोई गेम्स नहीं खेलना, दैट विल बी कूल। ज्ञान देने में माहिर हो तुम। तुझे यही तो चाहिए था ना? बात तो ये है कि मुझे पहले से ही पता है कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की सब्स्टिट्यूट हूँ, तो मैं इसमें क्यों आगे बढ़ूं? अरे इन लड़कों का ऐसे ही रहता है, इन्हें हमेशा अपनी एक्स जैसी अगली गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। पर तुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे अपने रिलेशनशिप को पक्का करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसे हैंडल करने के लिए। मैं वूयो हूँ, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तू तो हीरोइन है। हाँ हाँ ठीक है, मेरी फिक्र मत करो। इस बार मैं भागने नहीं वाली हूँ, अच्छे से हैंडल करूंगी। ऑफिस हो चाहे रिलेशनशिप हो, ध्यान दूंगी, सारी चीजों को अच्छे से हैंडल करूंगी। क्या बात है। तो तुम्हारी डेट कैसी रही? तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। तुम अकेले ही घर आई, उसे साथ नहीं लाई? ये सब तुम्हें कैसे पता? हाँ वो मैंने तुमने उसे देखा, राइट? वैसे मुझे पता है, वो अपने एक दोस्त से मिलने गए हैं। यानी कि तुम वापस अकेली ही आई? तो क्या किसी भूत के साथ आना चाहिए था? अरे यार, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ब्राइटनिंग, लॉन्ग लास्टिंग और क्रीज ना होना। जब कंज्यूमर्स कंप्यूटर पर ये टाइप करेंगे तो हमारी परचेज इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इसका रेड कलर बहुत ही हटके दिखता है, बहुत ही आई कैचिंग है। मैंने इसका बहुत ही सिंपल कैटलॉग बनाया है और 4 कैटेगरीज बना दी हैं। UTUI और YTUI के नए प्रोडक्ट्स जो ब्यूटी कलेक्शन के हैं, उनके 2 टारगेट्स हैं, ब्यूटी और कन्वीनियंस। कंज्यूमर्स को बहुत ही जल्दी ब्यूटीफुल दिखना है और इसके लिए हमें सॉरी, मैं लेट हो गया, कुछ काम आ गया था। कोई बात नहीं, मैंने ये प्रिपेयर किया है। कल के लिए माफी चाहता हूँ। माफी एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे मुझे भी कुछ कहना है। मैं भी कोई और नहीं बन सकती, जो हूँ वही रहूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। तो खाइए, आपकी फेवरेट सैलेड है।
सब ठीक है? आन की घर ढूंढ रही है, उसे शंघाई में कुछ पता नहीं है, बस पूछ रही है। तो हेल्प कीजिए। खाना फिर कभी खाते हैं। Oh God. कहीं जा रही हो? टैक्सी का वेट कर रही हूँ। मौसम के हिसाब से बारिश होने वाली है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। कहाँ जाना है? जल्दी करो, मैं लेट नहीं होना आप चाहती। लगभग Thank you. 35 मिनट में पहुंच जाएंगे। लगभग 50 मीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है। क्या मैं कोई कैब ड्राइवर दिख रहा हूँ तुम्हें? नहीं तो बड़ा अच्छे मूड में लग रही हो आज। काम पे नहीं जाना है क्या? तुम जा कहाँ रही हो? कौन सी जगह है ये? डेट पर जा रही हूँ। तुम मुझे किसी डेट पर लेके जाने के लिए बोल रही हो? मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी, तुमने खुद से ऑफर किया था। मैं तो फ्री हूं और मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। डेटिंग, इसकी तो मतलब ये हुआ कि तुमने पैचअप कर दिया है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबके एक्सेस होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होकर सेपरेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नहीं समझोगे। हाँ मैं नहीं समझता हूँ, वो तुम्हें पिकअप करने के लिए क्यों नहीं आता है? मेरी गाड़ी में बैठने के लिए मना भी नहीं करता। ड्राइविंग पर ध्यान दो। नीचे करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। अरे यार, कितना बदतमीज ड्राइवर है। गाड़ी चलाना आती ही नहीं है, फिर भी गाड़ी चला रहा है। बिना सिग्नल दिए टर्न मारा है, देखा नहीं तुमने? अरे ओ तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। देखो गुस्सा मत होना, शीशिया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुमने ये मैंने नहीं किया। जानबूझकर किया है। मैंने अरे अभी भी देखा नहीं तुमने? उसे जानबूझ के लेन चेंज की और वो भी बिना सिग्नल दिए। यहाँ देखो ना जरा। शट अप। तुम्हारी गाड़ी में बैठना ही नहीं था। पहुंच गए। अरे रुको तो। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, थैंक यू। क्या किस्मत है यार, बहुत ही बेकार। उसके साथ हमेशा बैड लक ही होता है। पागल कहीं का। याद रखना होगा, उससे दूर रहना है। उसकी गाड़ी में बैठी ही क्यों? तुम आ गई? रुको मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। ऑलराइट, अब ठीक है।
I'm so sorry. हम पहली बार मिल रहे हैं और तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पिछली बार मेरा बुरा हाल था, लिपस्टिक यहाँ आ गई थी। सच में? हाँ। डेट पे बुला के सिर्फ अपना गुस्सा दिखाया। अरे यार, थैंक यू। आज के लिए बहुत सारा थैंक यू। पिछली बार के लिए मैंने क्यू मिंगू से हेल्प मांगी थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वैसे थोड़ा बुरा तो लगा था। ओह, पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सॉरी, मुझे इतना पता नहीं था। अब मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करना। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक्स गर्लफ्रेंड और करंट गर्लफ्रेंड मिलने से लड़ाई नहीं हो जाएगी। सच कहूँ तो मुझे लगा था मुझे यहाँ बुलाकर तुम मुझे जज करने वाली हो। एक बात पूछूं? तुम मुझसे कब से डेट कर रही हो? ज्यादा दिन नहीं हुए। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं होती तो तुम पैचअप कर लेती क्या? मुझे पता है कि तुम उस दिन उससे मिलने आई थी, है ना? बस तुम वहां पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम दोनों कैसे मिले? मैंने इन्हें आने के लिए कहा था। बैठिए तुम ना। क्या करना चाहती हो? मिंग्यू देखो, चुप गलत करो, मत समझो। कुछ हो तो प्राइवेट में बात करेंगे। आप दोनों को यही बात करनी चाहिए। कहा ना अकेले में बात करेंगे। आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर क्यू? हद होती है। इन्हें अब भी पसंद करती हो तुम? और आप भी तो इसे पसंद करते हैं। जब उस दिन आप दोनों को देखा था, मैं तभी सब कुछ समझ गई थी। आप फ्रैंकली बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको, कहाँ जा रही हो? वापस हांगकांग जाने का इरादा है? ऐसे भागने से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अरे तुम बस भी करो, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। अब सच में दिमाग खराब हो रहा है। मिस्टर क्यू मिंग्यू, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी इसी वक्त मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ। अब मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है? और आप भी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। मैं वूयो आज ये ऐलान करती हूँ, आपने जो अपनी गर्लफ्रेंड के सब्स्टिट्यूट में मुझे रखा ना, ये मुक्का उसके रिवेंज के लिए था, ठीक है? तो इसीलिए अब आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचिए कि अभी अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे बात करेंगे। जो भी मुश्किलें हैं वो ठीक हो जाएंगी। चलती हूँ। एक और बात, आप दोनों खुश रहो, दिल से चाहती हूँ। वो छुपो मत, तुम्हें पहले ही देख लिया था। शो देखकर मजा आया? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। और तुम?
यहाँ भी नहीं मिले ना। सही कहा, किसी कॉल का जवाब नहीं देना है और ना ही घंटी बजानी है। प्रेसिडेंट सन अचानक शेयर्स के प्राइस बढ़ाकर ऐसे छिपकर कैसे बैठ सकते हैं? हाँ बेशक वो है, लेकिन हमारे पास कोई समाधान नहीं, जबकि प्रेसिडेंट सन इस बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है और टेक ओवर के मामले में भी बहुत आगे है। हम उनकी इजाजत के बिना ये सब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो अब हम क्या करें? थोड़ा रुको, ऐसा लगता नहीं इससे काम बनेगा, लेकिन कम से कम हमें अपनी ईमानदारी तो बतानी पड़ेगी। नाराज होने से कुछ नहीं होगा, हम किसी भी तरह इस चीज को भी निपट लेंगे। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मैं पागल हूँ क्या? ऐसी सिचुएशन में तो शायद मुझे रोना चाहिए था, पर मुझे रोना नहीं आ रहा। मेरा मूड तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, ऐसे अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप का एहसास मुझे पहली बार हुआ है, लेकिन अब मुझे थोड़ा चैन है। वैसे भी मैंने कुछ अच्छा किया है, दो प्यार करने वालों को मिलाने की कोशिश की। सही है ना? अच्छा सुनो, इस ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? इससे ठीक और क्या हो सकती हूँ? चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, प्रेसिडेंट सन ये लीजिए। एक मिनट आइए रुको। आइए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, है ना? एक चांस चाहिए था बस। सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट। उठ गई? ओह, बात हुई उनसे? अभी तक नहीं, लेकिन कम से कम हमें एक मौका तो मिल ही सकता है उनके साथ आज रात का डिनर। प्रेसिडेंट सन डायरेक्टली डिसीजन नहीं दे सकते हैं क्या? अरे हाँ, ये लोग ऐसे ही काम करते हैं। साथ ही साथ हम अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं इस काम में, इसीलिए आज रात का डिनर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं भी चलूंगी, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। अरे वो सब भूल जाओ, क्योंकि उन्हें शराब पीना पसंद है और शराब पीते पीते बिजनेस करना भी उन्हें पसंद है, और मुझे नहीं लगता ये आइडिया सही है। अरे तो क्या हुआ, मैं भी शराब पी सकती हूँ, और इस प्रोजेक्ट की हेड मैं हूँ तो मैं चलूंगी। इतनी ज्यादती? ये क्या है? एंटी अल्कोहलिक दवा है, अगर जरूरत पड़े तो ड्रिंक से पहले इसे पी लेना। काफी एक्सपीरियंस्ड हो। एक्सपीरियंस तो नहीं है, समय सिखा देता है। चलो। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, चले। अरे वाह, मुझे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये भी चाहिए। जी मैम, बस 1 सेकंड रुकिए। ओह, ये लो। कितना सुंदर है ना? तुम्हें कौन सा चाहिए? इनमें से खुद चूज कर लो। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम्हें अनहैप्पी फील हो ना, नहीं मेरा मतलब जब तुम्हें हैप्पी फील हो तब तुम्हें ये खाना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्ट्स हैप्पीनेस को डबल कर देती हैं। ट्राई करके देखो। कौन सी वाली दूं तुम्हें? मुझे तो ये चाहिए, टेस्टी लग रहा है। बहुत अच्छा। ओह, ये इयररिंग्स देख रहे हो? ऐसे इयररिंग्स ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अब से मैं इन्हें नहीं पहनने वाली। और ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कर्ल करने से बाल खराब हो जाते हैं, देखो बेकार लग रहे हैं। पर कोई बात नहीं, आज से मुझे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये वाला, चलो इसे भी त्याग देते हैं। अरे खाओ, मैं इतनी भी जेनरस नहीं हूँ, इतनी जल्दी ट्रीट भी नहीं देती। तो खुश हो जाओ। लो। ये लो, चीयर्स। खुद से खाओ ना, मैं खिलाऊंगी क्या? चलो एक बार में खाकर दिखाओ।闹钟要是等电梯车站迟到几分钟也不算太晚，在太阳那么亮等你约我生命花园下午茶。My sweetie darling you， 每天要回答的问题有很多，谁问我去想不想要喝可乐？每个人都忙着演好过客，只有你一直在我面前站着。就对我笑，就跟我好，就习惯我在里的拥抱，就只要你懂得我漫长什么里的千言和万语。就对我笑，就跟我好，Dreaming as you Everything I wish I do with you， 他眼里全世界最可爱。每天要回答的问题有很多，谁问我去想不想要喝可乐？每个人都忙着演好过客，只有你一直在我面前站着。就对我笑，就跟我好，就习惯我大力的拥抱，就只要你懂得我漫长。लिटिल लू या मैं कहूँ मिस लू। मिस लू, आज की रात तुम कुछ ज्यादा मत पी लेना। लोग मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे पीना बहुत पसंद है। मन ना भरे तो मैं बिजनेस नहीं कर पाता। मिस लू,
थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। प्रेसिडेंट सन, ये 3 शॉट्स मैं लूंगा। 1 मिनट रुको। हाँ, मैं इस वक्त मिस लू से बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट सन, मैंने अभी अभी 3 शॉट्स लिए हैं। लगता है कि मिस लू ज़्यादा पीती नहीं है। अरे, तुमने अभी ज़्यादा पी ही नहीं है। मिस लू की रिक्वेस्ट काफ़ी बड़ी है, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा सिंसियरिटी दिखानी होगी। हाँ, सही कहा। ले लीजिए। अरे बढ़िया है। ओहो, वेल डन, क्या वेल बात डन। है? ये हुई ना बात। लगता है इनकी कैपेसिटी अच्छी है। वेल डन मिस लू। वेट्रेस, बड़े ग्लास लाना। प्रेसिडेंट सन, अब हम दोनों ने पी रखी है, तो क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं प्लीज? ऐसे खेल खेलने की जरूरत नहीं है। अरे मिस लू, क्या मतलब है आपका? अच्छा मिस लू, आपका फोन बज रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे ये कॉल लेना होगा। मिस लू, अरे लिंकिंग। जी जी। क्या मतलब है इसका? मुझसे नफरत है? अरे नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो जस्ट विदेश से यहाँ आई है, थोड़ी सी बिजी रहती है ना? साथ ही अल्कोहल कल्चर भी अच्छी तरह से जानती है, तो इसलिए उसे दोष न दे। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, डिनर के पहले मिस लू ने आपसे एक फेवर मांगा था कि आप उनकी देखभाल कर सकें। हाँ। मिस लू तो अमीर घर की है, फॉरेन में पढ़ी है। हो सकता है कि वो हमारा कल्चर नहीं जानती हो। जी जी। पर तुम जानते हो, तो शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, पी लेता हूँ। चलो आज असिस्टेंट लिन की खातिरदारी हाँ, करें। हाँ, बिल्कुल, चलो, लिन, सब हाँ, लोग लिन सर का है। Cheers, अच्छा रहेगा ये। cheers, 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 बढ़िया। cheers, ये हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, लिन सर के लिए। यस। हाँ। चलो बढ़िया बढ़िया। ये ले लो। हुई ना बात। जी जी, बढ़िया कैपेसिटी है। मजा ही आ गया। करते रहो। चलो हाँ, और डालो। हाँ थोड़ी Cheers। और। बढ़िया। जवान खून है। बढ़िया है। पैसे की क्या जरूरत है, पागल लड़का। भर दो पूरा भर दो। अरे नहीं इतना नहीं। कम ऑन, पी लो। ये मेरे पास्ट के लिए और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वैसे आज पूरे टाइम तुम मेरे साथ रहे ना, इसीलिए थैंक यू। वैसे तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम्हें रिलेशनशिप हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तारीफ के काबिल हो तुम। ओह, मैंने गलत सुन लिया क्या? तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? मैं जो कुछ कहता हूँ हमेशा सच कहता हूँ। तुम ऐसे सही हो। अगर पहले तुम ऐसे बिहेव करते ना, तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ती। अगर तुम वाकई समझदार होती तो तुम्हें बहुत पहले ही पता चल जाना चाहिए था वो कैसा है, लेकिन तुमने तो। हाँ ठीक है, मैंने जो कहा वो भूल जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम इन सॉफ्ट टॉयज को बेच दें और उनसे जो पैसे आएंगे उससे पी हाँ? लेंगे। अच्छा आइडिया है। चलो ये अभी करते हैं। हेलो दोस्तों, सब लोग यहाँ ध्यान दो। देखो ये सॉफ्ट टॉयज कितने प्यारे हैं।
जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने अपने हाथों में रेत ले लिया था, तो सबको लगा कि मैं बड़ी होकर आर्किटेक्ट बनूंगी। पर ये नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ बन जाऊंगी। मैं मिस्टर क्यू जैसे इंसान को कैसे डेट कर सकती थी? हाँ, इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एक्चुअली मुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं हो रही है। पर जब मुझे एहसास हुआ कि कंपनी में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो अब मुझे बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा है। मेरी तरफ देखो। हाँ। तुमसे बदतर हूँ मैं। सोचा नहीं था इतना वजन है तुम्हारा। दिल कर रहा है यही लॉन में तुम्हें फेंक दूं। तो फेंक दो, चलो कोशिश तो करो। अगर तुमने सच में ऐसा किया ना, तो फिर जिंदगी भर के लिए हर दिन तुम्हें बैड लक आएगा। कचरा फेंकने पर फाइन लगती है। कचरा किसे तुम कहा कचरा तुमने? थोड़ी हो। हाँ, कौन है कचरा? वही जल्दी बोलो। अरे, कस के पकड़ो, कस के पकड़ो। ठीक है, पकड़ रही हूँ। तुम कस के हाँ। पकड़ो। तुम भी पकड़ो। अरे गाड़ी कहाँ गई? सर, ये जो गाड़ी यहाँ पार्क है ये आपकी है? हाँ मेरी थी। सर यहाँ पार्किंग अलाउड नहीं है। ऐसा करना, कल आप आरटीओ आ जाना, आपको फाइन लगाया जा रहा है। थैंक यू। ये याद हो ना, याद हो। हाँ, थैंक यू। हाँ। अरे अभी तुमने उल्टी की है। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। तुमने पी रखी है। क्या? लिंकिंग। अच्छी रही। अरे बहुत लेट हो गए। सही कहा आपने। चलो चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, बाद में तुम मिलते कैसे हैं। जा रहे हो? मुझे भी छोड़ दो। ये तो खून है। डॉक्टर, हेलो। ये रही रिपोर्ट्स। क्या बात है? गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हुई है। उन्हें एडमिट करना होगा। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग? क्या आप उनकी फैमिली मेंबर हैं? हाँ। जाके रजिस्टर कीजिए। ओके।
नर्स, ये डोज खत्म हुआ। नहीं, ये लास्ट है। प्लीज इसे प्रेस करके रखना, ब्लड ना निकले। इनके पास ही रहिए, जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ओके। मुझे घर कौन लेकर आया? कुछ याद नहीं आ रहा।
डैड, मॉम, अच्छा हुआ घर पर नहीं है। अगर वो मुझे इस हालत में देख लेते तो डांट पड़ती। सिर दुख रहा है मेरा। स्लीपर्स कहाँ है?